प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? क्या बॉयकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या बॉयकॉट? मैं कौन हूँ? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। NRI में रहती हूँ मैं। पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे से बाबा प्रेमानंद जी महाराज के पदयात्रा में जो ढोल नगाड़े बाजे ताशे पटाखे जलाए जाते हैं, वो उनके आश्रम के भक्तों द्वारा नहीं बल्कि बाहर के भक्तों द्वारा जो उनको देखने आते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई कि बाबा प्रेमानंद जी महाराज के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, ये झूठ है। दोस्तों, बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार कहा है कि इस प्रकार के भीड़ ना लगाया जाए इस पर, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। तो इसमें उनकी गलती क्या है? जिनको डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उनको आश्रम में जाकर सीधे बाबा प्रेमानंद जी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने क्या बात करी? नहीं। कदम क्या उठाया? मीडिया पर आकर ये सारी चीजें बोल रहे हैं। जैसे बाबा जी को मालूम चला, उन्होंने तुरंत अनिश्चित काल के लिए अपने पदयात्रा को कैंसिल किया। इसी का हर जाना हमें देखना मिल रहा है। कह रहे कि भाई महाराज जी को कथा तक सीमित रहना चाहिए। महाराज जी क्या धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म गुरु का असली कर्तव्य होता है अपने धर्म को सही राह दिखाना, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो हमारे से नष्ट हो रही है उसे जगह पर लाना। हमारे धर्म गुरु भली भांति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो लड़कियां लिव इन में रहने की बात कर रही है और ये कह रही है हम 4 जगह रह सकते हैं। शरीर कोई वस्तु है क्या सर? ये कोई वस्तु है कि आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? कोई सर्फ है? इस्तेमाल करो फिर विश्वास? वही तो बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये कौन सा कल्चर है? हमारी सभ्यता नहीं है सर, और ना ही इस प्रकार की चीजों को, इस गंदगी को हमारा समर्थन मिलेगा। और जो भी लड़कियां, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, किसी लड़कियां हैं, हम भी अगर ऐसी होती ना तो हमें भी दुख होता। और एक बार वैष्णव संग करो, भगवान का नाम लो ना, तो सारे चरित्र सुधर जाते हैं। पर जब तुम्हें क्लब में जाना है, दारू पीना है, सिगरेट पीनी है और तुम्हें 10 बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो महाराज जी की बात सही है, रोज होटल का खाओगे तो घर का हजम नहीं होगा और फिर डाइवोर्स केसेस बढ़ेंगे। फिर वो ही पति पत्नियां कटे फटे मिलते हैं। तो इसलिए अच्छा है भगवान का नाम ले लो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और जिन लड़कियों को ज्यादा दुख हो रहा है उनको दीवार में मत मारो, क्योंकि तुम हो गलत। हम भी लड़कियां हैं और हम बता रहे हैं, हमारी है संगति ऐसी भाई ना, हर तरीके की लड़कियां होती हैं। तो हम किसी एक को गलत नहीं बोल रहे, पर जो महाराज जी ने बोला 100 में से 5 सही है, वो 5 सही है तो भगवान के नाम पे सही है वो, कि माँ बाप की इज्जत रखनी है। और जो फ्री है ना, ज्यादा पैसे है या फिर कुछ नहीं है, तो भाई बंदों को ढूंढो पैसे खर्च करने के लिए। और लड़के भी कम नहीं है, पर आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, शायद लड़कों से भी ऊपर है। और महाराज जी के मिट्टी के धूल होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, क्या गलत बोल दिए? कौन? नहीं पता है क्या है? सही टाइम पे अगर माँ बाप अगर दे देता ना, ये आवाज सुन रहे हो, ये सही टाइम पे इलाज दे देना, वैसी बातें ना करते। और जो लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है वो लिविंग की पैदाइश हो। 4 बेल्ट अगर पड़ गई ना पिछवाड़े पीठ पे महाराज। आज पूरी दुनिया में एक विवाद चल रहा है कि प्रेमानंद जी ने ऐसा क्यों कहा कि 100 लड़कियों में से 4 लड़कियां ही अच्छी आ रही हैं। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? वास्तव में ये बात सत्य है, लेकिन कई लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों कहा। सामाजिक उठाव के लिए वो कुछ भी टिप्पणी कर देते, परंतु उन पे ये टिप्पणियां शोभा नहीं देती, क्योंकि वो बहुत उच्च पदों पे बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया को अपने सोशल फॉलोअर्स और ये सब बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए कुछ भी करें। हमारे संतों को तो पहली बात ये शोभा देता ही नहीं है कि महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोले। बुरा उन्हीं लोगों को लग रहा है जो ये 100 में से 96 है। नहीं तो मैं भी लड़की हूँ, मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा? हमारे जैसी कई लड़कियां, कई बेटियां हैं, उनको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? उनके माता पिता को बुरा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि प्रेमानंद जी ने बात सही कही है। उनको लोग मारने की धमकियां दे रहे हैं। क्यों?
अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने? आप लोग जो अपराध कर रहे हो ना, एक संत का अपमान कर रहे हो। संत नहीं, वो भगवंत है साक्षात। क्योंकि ऐसी अवस्था में भी वो रोज नई युवा पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। हम जैसे कथावाचकों को रास्ते पर चलने का शिक्षा दे रहे हैं। वो तो सबको बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हम मारने की धमकी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिम्मत हो पहले हम लोगों से निपट के दिखाओ। आज जो सच बोलता है उसी की लोग निंदा कर रहे हैं। मैंने देखा कि मुर्गा बाग देता है सुबह 4 बजे उठ के, तो उसी को सबसे ज्यादा लोग काटते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जगाने की कोशिश की होगी, ये समाज उसे जिंदा नहीं रहने देता, काट देता है। और प्रेमानंद जी युवा पीढ़ी को, बच्चों को जगा रहे हैं, सनातन संस्कृति की अलख जगा रहे हैं। तो उन्हें आप लोग मरने की धमकी दे रहे हो, मारने की, कि हम मार देंगे। बड़ा कष्ट होता है ये सुन के कि सच्चाई को, सत्य को एक्सेप्ट करने की वजह आप लोग उंगली उठा रहे हो। मरे हुए व्यक्ति को क्या मारोगे आप लोग? प्रेमानंद जी तो कब के चले गए ऊपर, उनके अंदर तो साक्षात श्री राधा रानी बोल रही है, जाग जाओ अभी भी समय है। आप लोग उन्हीं को बुरा बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पाश्चिमात्य संस्कृति में एक वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। उसी समय जितने भी दुनिया में होटल है वो सब बुक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चमड़ी का खेल खेला जाता है। प्रेम के नाम पे लड़कियों को और लड़कों को ठगा जाता है। उल्टी सीधी चीजें तभी ज्यादा विक्रय होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा युवा बिगड़ रहा है और युवा ही कल का भविष्य है। अगर युवा बिगड़ेगा तो भारत बिगड़ जाएगा। इसलिए वो जगा रहे हैं। उनको बुरा मत बोलो, नहीं भुगतना पड़ेगा। श्री राधे। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, लेकिन आप लोग खबरों को ना मिर्च मसाला देने के लिए कट पेस्ट कर देते हैं। उसकी आधी खबर काट के दिखाई जा रही, बेटियों के बारे में दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा, शादी से पहले बेटियां 4 जगह संबंध, और बेटे भी 4 जगह संबंध रखते हैं। बेटियां क्या पहाड़ों से संबंध रखती हैं? बेटियां क्या पेड़ों से संबंध रखती हैं? बेटियां क्या कार से संबंध रखती हैं? बेटियां क्या मकान से संबंध रखती हैं? बेटियां क्या दीवालों से संबंध रखती हैं? बेटियां बेटों से ही तो संबंध रखती हैं। वो बेटे भी तो हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे लाडले हैं, हमारे लल्ला हैं, हमारे मुन्ना हैं, हमारे राजा बेटा हैं। उनको भी संभालना है, बेटियों को भी संभालना है, बेटों को भी संभालना है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें विरोध नहीं करना है, ये चेतना है। प्रेमानंद जी ने प्रेरणा दी है, चेतना दी है, समाज को जोड़ने के लिए कहा है, सुधरने के लिए कहा है, सुधारात्मक कहा है, बदलाव करने के लिए कहा है, परिवर्तन करने के लिए कहा है। अपने एक उंगली उठाई है, 3 उंगली अपनी तरफ उन्होंने किया कि देखो, समझो, परखो, बेटों को, बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, मोबाइल दो, कोचिंग दो, हॉस्टल में भेजो, लेकिन उन्हें नजर में रखो। जिंदगी खत्म हो जाती है। ये केस भरे पड़े हैं। दोस्ती में मार दी गई लड़की, प्रेम में ले गया, कमरे में रखा, एक दिन रखा, वीडियो बनाई, उसकी फिल्में बनाई, बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा, जब चाहे बुलाने लगा, जिसके चाहे सामने बुलाने लगा, दोस्तों में उसके बांटने लगा प्यार को। उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। आज